हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। तो बेसिकली टाटा पावर का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो टाटा पावर के अंदर आज के दिन से हमें मॉर्निंग से ही एक शानदार तरीके से रैली हमें नजर आ जाएगी, लेकिन क्लोजिंग होते होते ऑलमोस्ट 1% के ही आसपास हमें टाटा पावर के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 204 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें नजर आ चुकी है। अगर आप टाटा पावर का कल के दिन का भी परफॉर्मेंस देखोगे तो 1.5% के आसपास हमें कल के दिन भी हमें टाटा पावर के अंदर तेजी और आज के दिन भी ऑलमोस्ट 1% की तेजी हमें निकल के आ चुकी है। फिर टाटा पावर जो अपना सपोर्ट है वही लगातार दोस्तों ले रहा है, लेकिन टाटा पावर का जो लेवल से जो कि 210 रुपये के ऊपर लगातार कंपनी रेजिस्टेंस लेवल फेस कर रही है। फंडामेंटल दोस्तों कंपनी स्ट्रांग है, उसके लिए नो डाउट्स। तो यहाँ अगर आप देखोगे आज के दिन हमें न्यूज़ निकल के आई है। अगर आप दोस्तों डेट एंड टाइम मेंशन करना, करंट न्यूज़ में आपके साथ शेयर करो, फ्रेश न्यूज़ के बारे में हम लोग बात करें। देखिएगा, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी बोर्ड ओकेज अलॉटमेंट ऑफ 20 करोड़ शेयर्स टू ग्रीन फॉरेस्ट। तो बेसिकली ग्रीन फॉरेस्ट पहले से दोस्तों ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला था, जो कि मार्च 2022 के अंदर, ये जो 22 है जो कि मार्च 2022 के अंदर 2000 करोड़ के आसपास टाटा पावर का जो रिन्यूएबल एनर्जी है या फिर रिन्यूएबल सेगमेंट है उसके अंदर निवेश करने वाला था विद द एक्सचेंज ऑफ वो टाटा पावर के अंदर 20 करोड़ शेयर्स की दोस्तों बाइंग करने वाला था, और करंट बेसिस के ऊपर वो बाइंग हमें नजर आ चुकी है। तो दोस्तों कंप्लीट न्यूज़ के अंदर भी आप यहाँ देख सकते हो, टाटा पावर द बोर्ड ऑफ आर्म टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी has approved the allotment of 20 crore reference shares with 2000 crore to ग्रीन फॉरेस्ट न्यू एनर्जी बिटको। तो बेसिकली जो ग्रीन फॉरेस्ट है एक कंपनी है, तो इस कंपनी ने टाटा पावर के अंदर ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है विद द एक्सचेंज ऑफ 20 करोड़ ऑफ शेयर इन टाटा पावर। यानी कि टाटा पावर के अंदर इन्होंने स्टेक अपना बुक किया है, जो कि 20 करोड़ शेयर्स के आसपास उन्होंने बाइंग किया है। देखिएगा, अगर दोस्तों बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है तो कोई भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। और बेसिकली अगर दोस्तों इन्वेस्टमेंट हमें टाटा पावर के अंदर करने वाले हैं या फिर टाटा पावर के अंदर इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आने वाले सालों में ह्यूज अमाउंट ऑफ वैल्यू आपको निकल के आ सकती है। बड़े बड़े जो ग्रुप्स होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर निवेश कभी भी नहीं करते। इनका जो इन्वेस्टमेंट है हमेशा फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी के अंदर ही होता है, और जो कंपनी लगातार एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर जो कंपनी बिलोंग करती है ऐसे टाइप के कंपनीज के ही अंदर दोस्तों बड़े बड़े ग्रुप्स हमें इन्वेस्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से इस न्यूज़ का जरूर इम्पैक्ट हमें आने वाले समय के अंदर निकल के आ सकते हैं। एक बार दोस्तों कंपनी टाटा पावर जो 210 रुपये का लेवल से एक बार क्रॉस करे, डायरेक्ट आपको 250 रुपये के आसपास हमें लेवल टच कर सकते हैं। और ये भी दोस्तों अगर लेवल कंपनी क्रॉस करे तो लाइफ टाइम हाई जो कंपनी ने अपना जो क्रिएट किया था उसको भी ब्रेक करके एक नया फ्रेश हाई कंपनी क्रिएट कर सकती है। उतना ज़्यादा कंपनी के अंदर पोटेंशियल नजर आ रहा है। अगर आप इनके दिसंबर क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखोगे, यानी कि Q3 का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, तो अर्निंग पर शेयर के अंदर जितना भी एक्सपेक्टेड था उतना कंपनी ने रिपोर्ट किया, और रेवेन्यूज के अंदर भी अगर आप देखोगे जितना एक्सपेक्ट था उससे भी ज्यादा परफॉर्म किया, जहां 5.5% से भी ज्यादा का हमें परफॉर्म कर चुकी है। जिसकी वजह से अभी भी दोस्तों कंपनी अगर आप देखोगे कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर बिलोंग करे। और ये जो न्यूज हमें जो नजर आई थी, जो एक कंपनी है जब निवेश करने वाले थे तब ये कंपनी ऑलमोस्ट जो कंपनी का प्राइस था टाटा पावर का 240 रुपये के आसपास था, और कंपनी ने जो करंट बेसिस के ऊपर निवेश हम कर चुके हैं 200 रुपये का सपोर्ट लेवल है। करंटली सपोर्ट लेवल के ही आसपास हमें टाटा पावर ट्रेड कर रही है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर आपको 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का और आपको 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि इन द टर्म्स ऑफ बोनस अगर आप देखोगे, अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले एक आपको बोनस शेयर दिया जाएगा। एग्जीक्यूशन के बाद वही आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से बोनस और स्प्लिट अगर आप टोटल मिलाएंगे तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 4 शेयर मिलेंगे। ये भी कंपनी अच्छी, जरूर कंपनी के बिजनेस के बारे में स्टडी करना। सिर्फ हमें अपडेट्स निकल के आता, अपडेट्स के बारे में मैंने आपके साथ कवर कर चुका हूँ, जो कि 1 के बदले आपको 4 शेयर मिलने वाले हैं। 1770 रुपये का प्राइसिंग है। हम लोग बात करें 361 वर्म लिमिटेड के बारे में, एनएससी के अंदर दोस्तों कंपनी करंटली ही लिस्टेड है, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सबसे पहले दोस्तों कंपनी हमें लिस्टेड निकल के आ रही थी। तो इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे 16,000 करोड़ का मार्केट कैप, तो मिड कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। तो जरूर इस कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। सिर्फ हमें न्यूज़ हमें देखने को मिल चुकी है। यहाँ अगर आप देखोगे मिड कैप स्टॉक ट्रेड एक्स डेट एज वेल एस अगर आप या एफआईज का स्टेक अगर आप देखोगे Q3 के अंदर 38% का हमें एफआईज ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। तो मिड कैप स्टॉक के अंदर और हाल ही में एक कंपनी लिस्टेड हुई है
ऐसे टाइप के कंपनीज के अंदर एफआईज ने अपना 38% का स्टेक हमें अप कर चुका है, इंक्रीज हमें कर चुका है। तो दोस्तों ये भी न्यूज हमें पॉजिटिव माना जा सकता है। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, दीपक नाइट्रेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। दीपक नाइट्रेट का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 3% की रैली हमें दीपक नाइट्रेट के अंदर नजर आ रही है। करंटली हमें रैली है, लेकिन पिछले एक सालों में अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे नेगेटिविटी के ही अंदर हमें परफॉर्मेंस है। इसके पीछे का एक ही रीजन है कि बेसिकली कंपनी किस सेगमेंट से बिलोंग करती है, केमिकल सेक्टर से दीपक नाइट्रेट हमें बिलोंग करती है। और केमिकल सेक्टर वाली कंपनीज के अंदर करंटली हमें पैनिक लेवल है, करंटली ग्लोबली नेगेटिविटी खबर है, क्योंकि ग्लोबल बेसिस के ऊपर जो इनके रॉ मटेरियल का जो कॉस्टिंग्स है उसके अंदर भी हमें जंप आया है, और जो डॉलर का जो इंडेक्स है पिछले 1 से 2 हफ्ते में उसके अंदर भी रैली आया है। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हमें रिएक्शन दीपक नाइट्रेट के अंदर दोस्तों नजर आ सकता है। 1850 रुपये कर करंटली कंपनी ट्रेड कर रही है। फंडामेंटल दोस्तों कंपनी स्ट्रांग है, नो डाउट। इसका इनफैक्ट अगर आप मार्केट कैप भी देखोगे 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। पिछले एक महीने में अगर आप दीपक नाइट्रेट का परफॉर्मेंस देखोगे, करंटली 1850 रुपये के आसपास कंपनी थी, बाद में जो गिरावट हुआ 1760 रुपये के आसपास प्राइसिंग चला गया, और करंट बेसिस के ऊपर भी कंपनी 1850 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दीपक नाइट्रेट के अंदर हमें न्यूट्रल या आपको रेटिंग दिया गया है, और जो टारगेट प्राइस दिया गया है 1890 रुपये का टारगेट हमें मोतीलाल ओसवाल की तरफ से दीपक नाइट्रेट के अंदर दिया गया है, और 1850 रुपये के ही आसपास करंटली दीपक नाइट्रेट ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप दीपक नाइट्रेट के अंदर बाइंग करना चाहते हो, कंसिस्टेंटली आपको लंबे समय के अंदर रिटर्न मिल ही जाएगा। लेकिन पिछले कुछ समय के अंदर अगर आप ये पैसेज देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉलेटाइल हमें करंट बेसिस के ऊपर दीपक नाइट्रेट ने बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें चार्ट पैटर्न्स के अंदर आपको नजर आ रहा है। तो जिसकी वजह से एक ही पॉइंट शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप दीपक नाइट्रेट को लंबे समय के लिए बाइंग करना चाहते हो तो ही निवेश करना, क्योंकि लंबे समय के ही अंदर आपको कंसिस्टेंटली हमें रिटर्न मिल सकता है। स्लाइटली हमें पैनिक लेवल और ज़्यादा दीपक नाइट्रेट के अंदर हो सकती है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में। तो IRCTC का अगर आप दोस्तों पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट लेवल जो कंपनी लगातार दोस्तों जो ट्रेड कर रही थी, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स था, 700 रुपीज़ का इंपॉर्टेंट लेवल्स कंपनी ट्रेड कर, लेकिन वो ब्रेक किया। फिर कंपनी ने 600 रुपीज़ का एक लो लगाया, बाद में हमें कंपनी के अंदर रैली आई, और उसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे तो लगातार 3 बार कंपनी यही लेवल्स के ऊपर हमें सपोर्ट लिया, 1 बार 2 बार, और करंटली 3rd लेवल्स के ऊपर, यानी कि 3rd बार कंपनी ने यही लेवल्स के ऊपर सपोर्ट ले चुकी है या फिर सपोर्ट ले सकती है। तो जिसकी वजह से अगर दोस्तों लेवल्स, यानी कि अगर ये जो लेवल्स है, कौन सा लेवल्स, 641 रुपीज़ का जो लेवल्स है, ये जो लेवल दोस्तों जो मैंने मार्क किया है 641 का, अगर ये IRCTC लेवल्स अगर ब्रेक करती है, उसके बाद अगर आपको ये कंपनी 700 रुपये के आसपास प्राइस जा सकता है। अगर 700 रुपये के लेवल अगर IRCTC ब्रेक करेगी तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें कंपनी के अंदर नजर आ सकती है, और 850 रुपये के आसपास टारगेट्स हमें ब्रोकर्स लोगों ने दिया गया है। IRCTC फंडामेंटल स्ट्रांग है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है, एज वेल एज हर एक पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ है, फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग है, ये पॉइंट नोट करना। अभी हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। आज के दिन हमें दोस्तों अपडेट्स निकल के आ चुका है, देखिएगा। गुड न्यूज़ फॉर इंडियन रेलवे commuters. IRCTC partners with S-Buzz to provide secure payment services while booking टिकट्स ऑनलाइन। तो अभी हम बात करेंगे कंप्लीट न्यूज़ के बारे में। IRCTC की एक दूसरी कंपनी के साथ हमें पार्टनरशिप निकल के आई है। जब भी किसी भी एक दूसरी कंपनी की पार्टनरशिप होती है, दोनों कंपनियों का विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में हमें ज़रूर आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो कंप्लीट न्यूज़ के बारे में आप यह देख सकते हो। इंडियन रेलवे ट्रैवलर्स कैन नाउ ब्रीथ अ साइन ऑफ रिलीफ वाइल बुकिंग टिकट्स ऑनलाइन। द रेलवे इज प्रोवाइडिंग मोर option for seamless and secure payment services while booking train tickets via online mode. For this, the Indian Railway Catering Tourism Corporation has partners with S-Buzz पेमेंट प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली एक पेमेंट प्लेटफॉर्म को IRCTC के साथ हमें पार्टनरशिप नजर आई है। इसके चलते IRCTC को भी आने वाले समय के अंदर बेनिफिट मिल सकता है, और इस कंपनी को भी आने वाले समय के अंदर हमें बेनिफिट मिल सकता है। रेलवेज के अंदर ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें कस्टमर्स नज़र आ रहे, और बहुत सारा जो कस्टमर्स है करंट बेसिस के ऊपर ऑनलाइन मोड के ही अंदर दोस्तों पेमेंट करते हैं। तो इस कंपनी को भी बेनिफिट होगा, और अगर पेमेंट करेंगे तो IRCTC के रेवेन्यूज के अंदर भी और नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें जंप आएगी। एक अपडेट्स हमें 22 मिनट्स पहले हमें निकल के आ रहे, फ्रेश अपडेट्स में आपके साथ शेयर करो। इंडियन रेलवे 370 ट्रेन कैंसल टुडे, चेक आउट डिटेल्स हियर। तो बेसिकली बैड वेदर की वजह से या फिर मेंटेनेंस की वजह से ट्रेन हमें कैंसिल हुआ है। कोई बैड न्यूज़ हमें IRCTC के अंदर देखने को नहीं मिली। अभी भी अगर आप IRCTC का अगर आप मैक्सिमम का चार्ट देखोगे तो 44% की गिरावट के ही अंदर IRCTC मिल रहा है। तो जिसकी वजह से क्या बाइंग करना चाहिए, फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग है, 100% IRCTC के अंदर बाइंग करना, लंबे समय के लिए होल्ड करना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।